सो वेलकम टू एआई प्लस वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स जिसका मॉड्यूल नंबर 2 चल रहा है। विच टाइम है सीएसएस। तो आज हम पोजीशंस और बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं और कुछ ओवर सेट की हेल्प से कुछ मजेदार सी चीजें भी बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर पेड कोर्स भी स्टार्ट होने वाले, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो ग्राफिक्स भी हम स्टार्ट करने वाले। अब तुम सोचोगे भाई तू तो एक कोडर है, तू हमें ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे सिखा सकता है? तो चलो मैं तुम्हें अपने कुछ डिजाइन दिखाता हूँ। लाइक ये लोगो मैंने डिजाइन किया है, ये लोगो भी मैंने डिजाइन किया है। लाइक ये थी पीएनजी ही है, ये असल लोगो मैंने डिजाइन किया है। दरअसल मेरा कराची में एक स्टूडियो है, मैंने उसके लिए अपना लोगो डिजाइन किया था। लाइक मैं तुम्हें कुछ अपनी थंबनेल्स भी दिखा सकता हूँ। ये रहे। तो देखो ये सारी थंबनेल्स भी मैंने खुद डिजाइन किया है, अपने कोर्स की थंबनेल भी मैंने खुद डिजाइन की है। और मेरी सबसे फेवरेट थंबनेल ये वाली है। लाइक ये भी अच्छी है, ये भी मैंने बनाई थी। ओ और वीडियो ग्राफिक्स के लिए हम ये वाला सॉफ्टवेयर सीखेंगे, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, इसी जो प्रोफेशनल है काफ़ी। और हाँ, चलो आ जाता अपने वीडियो की तरफ। तो पोजीशन सीखने वाले हम, सही है। पोजीशन में तुम्हें अच्छे से भी समझाऊंगा और तुम्हें एक कॉन्सेप्ट जो होता है एब्सोल्यूट का, वो उसमें एनिमेशन के थ्रू भी समझाऊंगा ताकि तुम्हें पता लगे भाई मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से। तो सबसे पहले देते हैं हम डिप और उसकी क्लास दे देते हैं बॉक्स। ठीक है, ये हमने दे दिया बॉक्स। अब देखो पोजीशन क्या होती है। पोजीशन वही होती है जब तुम अपनी हर चीज़ की पोजीशन होती है। लाइक ये इधर लगा हुआ है तो ये इसकी पोजीशन है, ये इधर रखा हुआ है इसकी पोजीशन है, ये भी इधर रखा हुआ है पोजीशन। प्रोग्रामर ने कोई ना कोई पोजीशन ही सेट करी होगी ना इसकी। लाइक तुम जहाँ बैठे हो वो भी तुम्हारी एक पोजीशन ही कहलाती है। तो इसी तरीके से हर कंटेंट की भी अपनी पोजीशन होती है। उसको चेंज करने के लिए सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको पोजीशन कहते हैं। सिंपली हम बॉक्स को क्लास से टारगेट कर लेते हैं, डिस्क को सॉरी। अब मैंने यहाँ पे दे दिया विथ। अब जो पिछली क्लास में सीखा था हम सिंपल बेसिक स्टाइलिंग, उसको टाइप दे देते हैं ताकि तुम्हें नज़र आ जाए हमारा बॉक्स। ठीक है, और मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो मतलब लाइक कुछ इस तरीके का बॉक्स आ गया। अब हम इसको मूव करेंगे। ओके, चलो इसको मूव करें। हमने दे दिया पोजीशन। अभी मेरा बटन थोड़ा सा कड़क हो रहा है यार। तो देखो हमारे पास ये टोटल 5 काम किए, ये तो बेकार है, ये से काम की नहीं हो सकता कहीं पे यूज़ हो जाए। लेकिन आज तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें मैंने सिर्फ ये 5 भी नहीं, 2 ज़्यादा यूज़ करी है, एक जगह बस ये यूज़ करी, ये और ये तो मैंने यूज़ करी ही नहीं है। सही तो जो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव सीखे हैं। वह स्टडी और टिकी, ये हम बूट स्टेप में जब नेव बार बनाएंगे तब हम सीखेंगे, वहाँ तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। यहाँ समझाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। लाइक पहले हम रिलेटिव सीख रहे थे। हमने जब किसी भी डिप को एक यानी किसी भी कंटेंट को हमने रिलेटिव पोजीशन दी थी, उसका मतलब क्या होगा, उसके बाद हम उसको जहाँ भी मूव करना चाहेंगे, लाइक हम लेफ्ट से मूव करना चाहेंगे, राइट, टॉप, बॉटम, कहीं से भी मूव करना चाहेंगे ना, तो वो सिर्फ अपने कंटेंट के हिसाब से ही उस जगह से पिक्सल कंज्यूम करेगा। तुम जो भी यूनिट दे दो, तुम्हें अगर समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँ लेफ्ट लिख दूँ 200 पिक्सल, ठीक है, तो ये जहाँ पर होगा ना वहीं से 200 पिक्सल आगे की तरफ मूव करेगा। यानी कि अभी ये मैं इसको कमेंट करूं तो ये वो यहाँ था। अब जब मैंने पोजीशन रिलेटिव दी ना, तो ये क्या करेगा, अब मैं इसको कहीं से भी मूव करूंगा तो वो जितनी भी यूनिट पिक्सल दूंगा, मैं कुछ भी वैल्यू दूंगा, तो वो जहाँ पर खड़ा हुआ उसी हिसाब से अपने आप पे आगे 200 पिक्सल मूव कर देगा। ठीक है, तो देखो इसने यहाँ से अपने आप को स्टार्ट करा गिनना और कैलकुलेशन करी और जहाँ तक 400 पिक्सल मूव हो गया। लाइक तो हम टॉप भी दे सकते हो 200 पिक्सल, तो ये अपनी जगह से ही टॉप से 200 पिक्सल नीचे हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। और हाँ, अगर मैं इसके जैसे एक और बॉक्स बना दूँ, मैं लाइक इसको मिटा दूँ, ठीक है, अब लग रहा होगा ये ए बॉक्स है, लेकिन ये ए बॉक्स नहीं है। तार बाहर कंस्टिट्यूशन का काम करता है तो हो सकता है तो मैं आवाज़ की प्रॉब्लम है। ठीक है, लाइक मैं इसको अगर मार्जिन राइट दे दूँ ताकि तुम्हें बताए कि भाई ये तो अलग अलग बॉक्स हैं। मार्जिन और दे दूँ राइट, मार्जिन 2 पिक्सल। लाइक तो देखो ये एक अलग अलग बॉक्स है। अगर मैं इसको देखो, ये इस पे कंफ्यूज मत होना, ये आगे हम प्रॉपर्टी सीखेंगे। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बार बार कह रहा हूँ, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दो। ठीक है, लाइक अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये देखो ये दूर दूर है आपस में। ठीक है, ये 2 अलग अलग बॉक्स है। मैं लाइक इसको थोड़ा सा भैया, हाँ ठीक है,
देखो ये दूर दूर है, अगर तुम पोजीशन रिलेटिव देते हो उसके बाद 2 3 4 जितने भी बॉक्स बनाओगे तो वो उसके नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं इसको एक्सेलरेट तो क्या होगा? ओ बॉक्स कहाँ है? तो चलो इसको 3D एनिमेशन से सीखते हैं। देखो जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं ना, पहले सब जो रिलेटिव देते हैं तो वो दोनों अपनी जगह पर ही होता है, यानी फिक्स होता है बैक साइड के ऊपर। लेकिन जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो जो ऊपर वाला कंटेंट होता है, यानी हम जिसको पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं वो क्या होता है, वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे मूव करता है, तो नीचे वाले को जगह मिलती है तो वो ऊपर चला जाता है। लाइक तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको लेफ्ट डायरेक्शन से या राइट डायरेक्शन से दिखाऊं कैमरा को मूव करके, तो कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये पोजीशन एब्सोल्यूट भी समझ आ गया होगा। लाइक मैं ये बॉक्स एक मिटा देता हूँ। अगर मैं तुम्हें यहीं पर आकर दिखाऊं, देखो अगर मैं इस वाले की स्टाइल करूं, बैकग्राउंड इसका कर दूं वाइट, नहीं वाइट नहीं, ब्लैक कर देता है। ठीक है, अब तुम बोल लोगे अब तुम्हें अगर इस बॉक्स को ऊपर लाना है, लाइक अगर तुम चाह रहे हो, चलो ये तो बॉक्स खुद ही ऊपर आ गया, तुम चाह रहे हो ये नीचे चला जाए, ये ऊपर आ जाए, ये वाले बॉक्स को तुम ऊपर चाह रहे हो, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स क्या करता है कि अगर आपके जो सामने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, एक के नीचे अगर 5 6 बॉक्स चलेगा, अब तुम चाह रहे हो यार ये वाला जो है, ये जो ये मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो बॉक्स है ये सबसे ऊपर आ जाए, तो तुम क्या करोगे, जेड इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ लिख दोगे सिंपली 1। तो वो क्या करेगा, अच्छा रुको, अच्छा इसको भी हमने बॉक्स 1 दी हुई है ना, तो हम इसको बॉक्स 1 कर दो। लाइक तो तुम देख सकते हो ये इंडेक्स 1 ऊपर आ गया। लाइक अगर तुम चाह रहे हो कि हम नीचे वाले को ऊपर लिए हैं, तो तुम इसको 1 कर दो और इसको मिटा दो। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? तो अच्छा, हमने बॉक्स 1 तो स्टाइलिंग तो दी हुई ही नहीं है, विलाइट तो अपनी दी भी नहीं है, तो उसको पता कैसे लगेगा? चलो मैं यहीं पर बना लेता हूँ डॉट बॉक्स 1 के नाम से, और इसको मैं बना लेता ऊपर की तरफ, और ये देखा कि बल्कि बैकग्राउंड कलर की तो जरूरत नहीं है, हमने इन लाइन में दिया हुआ है। तो तुम देखो यहाँ पे हमारा बॉक्स रेड इंडेक्स की वजह से ऊपर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा, ग्रीन ऊपर आ जाएगा। अब तुम चाह रहे हो नीचे वाला बॉक्स जो है वो ऊपर आ जाए, तो सिंपली हम तुम जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो चलो तुम्हारी ये भी टेंशन दूर हो गई। मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो पूरे बॉक्स में डाल देता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट का तो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया ही होगा, आई होप सो। अगर नहीं आता तो हमने पूछ लेना, जवाब दे दूँगा। अब देखो जब पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो तुम किसी चीज़ को, तो एक कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद रखना, नीचे वाली सारी चीज़ उसके यानी अंदर चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जगह से थोड़ा सा उड़ जाता है। लाइक इसमें जैसे पोजीशन रिलेटिव थी वही लैपटॉप बॉटम वाली है, और तुम अपने हिसाब से उसको पिक्सल देते हो, लेकिन इसमें एक लॉजिक है। देखो जब तुम लेफ्ट दोगे, ठीक है, उसके बाद तुम देते हो 0 पिक्सल, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कंटेंट को मूव करेगा, देख रहे हो? यानी कि पोजीशन रिलेटिव में क्या होता था, वो अपनी जगह से अपने आप को मूव करता था ना, तो इसमें क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट ये डॉक्यूमेंट के कॉर्नर से अपने आप को पिक्सल मूव करता है। लाइक मैं इधर दे दूं लेफ्ट से 10 पिक्सल, तो वो अपने कंटेंट के हिसाब से नहीं, वो अपने डॉक्यूमेंट के कॉर्नर के हिसाब से 10 पिक्सल देगा। तुम देखो लेफ्ट 0, तो वो कॉर्नर में जाके घुस जाएगा, और अगर तुम कुछ भी देते हो तो वो अपने कॉर्नर के हिसाब से अपने आप को कंज्यूम करके आगे मूव करेगा। तो आई होप तुम्हें एब्सोल्यूट का समझ आ गया होगा। अच्छा हाँ, देखो मैं एक और चीज़ तुम्हें समझा दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर इस बॉक्स को रख देता हूँ सिंपल। ठीक है, और मैं ये सब चीज़ें यहाँ तक इसको मैं करता हूँ कॉपी, सही है, और इसका क्लोथिंग बना देता हूँ, और इसको कर देते हैं हम वाइट, और इसको कर देता हूँ मैं बॉक्स 1। लाइक ये मिटा देता हूँ मैं। हाँ हाँ, तो हमारा बैकग्राउंड बॉक्स 1 नहीं है, ये कंटेनर है, तो हम सिंपल यहाँ लिख देते हैं कंटेनर। सही है, तो here is my container dot container। अच्छा हमने स्पेलिंग गलत दी थी, लाइक ऐसे आएगा ये। तो देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी बिल वगैरह बढ़ा देते हैं। लाइक हम 90 BW, अब देखो ये यूनिट में कंफ्यूज मत होना, यूनिट अब बाद में सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मैंने बार बार बोल रहा है, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है तो मैं
प्रॉब्लम है वॉइस में। तो लाइक हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बॉक्स है, ठीक है। अब तुम पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे इसको और तुम समझ रहे होगे तुम्हारा ये पैरेंट डिप के हिसाब से मूव करेगा, तो तुम गलत हो। लेफ्ट में अगर दे दूं 0 पिक्सल तो ये इससे बाहर ओवरफ्लो होके निकल के डॉक्यूमेंट के कॉर्नर पे ही चला जाएगा। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो यार कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जो पैरेंट डिप है उस हिसाब से अपने आप को एब्सोल्यूट लेवल कंज्यूम करे, तो तुम क्या करोगे, सिंपली ये याद रखना हमेशा पैरेंट डिप को आगे पोजीशन रिलेटिव दे देना। ये क्या होगा, वो अपने पेरेंट के हिसाब से अपने आप को यानी अपने पेरेंट के कॉर्नर से मूव करेगा। लाइक मैं इसको दे दूं 20 पिक्सल, तो वो अपने आप पेरेंट के हिसाब से करेगा। मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर रिलेटिव दोगे तुम तो वो क्या करेगा, तुम जिस जिस जगह पर मौजूद होगा ना वहीं से अपने आप कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये अभी इसी जगह पर मौजूद है। लाइक मैं इसको कर दूं 30 पिक्सल। अगर रुको, मैं ये वाली सारी प्रॉपर्टीज आगे इधर लगा देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। तो देखो कुछ ये इस तरीके से है। मैं अगर इसको लेफ्ट पोजीशन देता हूँ तो ये अपनी जगह के हिसाब से मूव करेगा। लाइक अगर मैं इसको एब्सोल्यूट दे दूँ तो उसके बाद ही अपने पेरेंट के कॉर्नर के हिसाब से मूव करेगा। पेरेंट के हिसाब से क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हमने पोजीशन को रिलेटिव दिया हुआ। अगर हम पोजीशन को रिलेटिव नहीं देंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने आप को मूव करेगा लाइक दिस। देखो ओके, तो पोजीशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। लाइक हम आ जाते हैं बॉर्डर के ऊपर। बॉर्डर बहुत आसान है। बॉर्डर सिंपली होता है बॉर्डर कॉर्नर, ठीक है। बॉर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें बहुत मज़ेदार सी चीज़ें सिखाता हूँ मेरे को। सॉलिड, और ये हमारे पास हो गया ब्लैक। देखो यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर बन गया है। अगर तुम्हें नज़र नहीं आ रहा तो मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ इसको। तो देखो कुछ बॉर्डर बन गया है। बॉर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी विड्थ लिखते हैं, कितना बड़ा तुम्हें बॉर्डर चाहिए। उसके बाद हमेशा ब्लेंड ऑप्शन लिखते हैं, सॉलिड। सॉलिड ही लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ सॉलिड ही आएगा, ठीक है। तो हमेशा ये तुम याद कर लो। पहले उसका विड्थ आ जाएगी, उसका सॉलिड आ जाएगा और फिर आ जाएगा उसका कलर, ठीक है। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अगर तुम यहाँ पे सॉलिड नहीं लिखते हो तो तुम्हारा बॉर्डर शो ही नहीं होगा, तो तुम्हें ये लिखना ज़रूरी है, ब्लेंड ऑप्शन। ठीक है, तो तुम्हारा बॉर्डर शो। लाइक तुम बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस। अच्छा, मैंने तुम इसको 20 पिक्सल भी दे सकते हो। लाइक अगर तुमने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो तुम्हें पता होगा मैंने सर्कल बनाने का क्या बताया था। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, सिंपल कर्व हो जाता है। यानी ये उसके कॉर्नर होते हैं ना बॉर्डर के, वो उसे कर्व कर देता है। लाइक अगर तुम इसको सर्किल बनाना है तो तुम क्या करोगे, इसको 50% दे दो, तो क्या करेगा, इतना कर्व हो जाएगा, कोई सर्कल लगेगा। लाइक ये मैं हटा दूँ, आई थिंक सो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बॉर्डर रेडियस को अगर तुम यहाँ लिखो बॉर्डर रेडियस, ठीक है, तो तुम्हें बॉर्डर रेडियस की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। लाइक ये तुम कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मैंने लिखा टॉप लेफ्ट रेडियस, मैंने लिख दिया 0 पिक्सल, तो वो क्या करेगा, टॉप लेफ्ट को 0 पिक्सल कर देगा, ठीक है, सिर्फ इस वाले को। इसी तरीके से तुम चारोगे बॉटम के, उसको भी हम यही कर दें, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे टॉप की जगह लिख दोगे बॉटम, ओके। और यहाँ पे यार मेरा कीबोर्ड बड़ा खराब हो रहा है, इस वजह से टाइपिंग ना वाट लगी हुई है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइट। तो देखो कुछ इस तरीके का तुम्हारा नींबू बन गया। अगर मैं इसका कलर येलो कर दूँ तो पूरा नींबू लगेगा, ठीक है। चलो तुम्हें मैंने समझा दी थी टॉप बॉटम लेफ्ट, तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होगा, लेफ्ट राइट तुम कर सकते हो बॉटम टॉप में भी, ठीक है। एक और होता है हमारे पास, लाइक होता है बॉर्डर। बॉर्डर होता है, अब बॉर्डर को भी तुम टॉप लेफ्ट राइट वगैरह दे सकते हो, पोजीशंस दे सकते हो। लाइक अगर मैं इसको बोलूँ, अच्छा मैं इसको ग्रीन ही कर देता हूँ वहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको ग्रीन कर दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक और चीज़। बॉर्डर को तुम इसी तरीके से तुमने रेडियस दिया है, इसी तरीके से तुम ये लेफ्ट राइट कॉर्नर वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये छोड़ो, ये इसका शॉर्ट हैंड मैंने तुम्हें सिखा दिया है, तो लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ें हैं, इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन लाइक ये शॉर्ट हैंड है तो तुम इसी को यूज़ करना। पहले विद आ गई, फिर सॉलिड आ गया, फिर ब्लैक कलर या जो सा कलर तुम देना चाहो, ठीक है। बाकी जैसा भी मैंने तुम्हें बॉर्डर रेडियस टॉप का बताया कि टॉप बॉटम तुम अपनी यानी चारों में से एक साइड भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से तुम बॉर्डर में भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं बॉर्डर टॉप कर दूं और यहाँ लिख दूं 1 पिक्सल,
अच्छा 1 पिक्सल कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा, टॉप राइट कर देते हैं पहले हम इसको। हाँ, बॉर्डर टॉप ही रहेगा यार, एक तो पता नहीं क्या हो गया मुझे। एक मैं बॉर्डर 20 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट। अगर मैं इसे मिटा दें। अच्छा हाँ ना, हमने तो वो तो दिया ही नहीं, सॉल्व ब्लैक कलर। हाँ सही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो अपने हिसाब से तुम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की तरफ से भी तुम बॉर्डर रेडियस बॉर्डर बना सकते हो। बॉर्डर लेफ्ट कर दिया मैंने, देखो ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसी को बॉर्डर राइट कर दूँ तो ये उस साइड पे चले आएगा, इसी तो ये बॉटम से भी तुम कर सकते हो। लाइक मैं इसको अगर कर दूँ वाइट, और कंटेनर में तुम्हें हटा देता हूँ ताकि ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, आई होप। तो फिर और भाई मशीन चल गई है, बहुत आवाज़ कर रही है। तो देखो कुछ इस तरीके का बन गया। अब मैं ज़रा तुम्हें अब अपना होवर इफेक्ट बना, अगर देखो तुम्हें बॉर्डर और पोजीशन में कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो भाई, मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ। और कमेंट करा करो यार, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें अब मज़ेदार सा होवर इफेक्ट बना के दिखाता हूँ, जो मैंने तुम्हें शुरू में कहा था। व्हाट्सएप लिंक दिया मैंने सिंपली, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ। अब इसमें कन्फ्यूज मत होना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा ये, ठीक है। अभी इसको सिर्फ इग्नोर करो तुम। मैंने क्या करा भाई, अब देखो तुम ये चीज़ देख लो, ये मैं तुम्हें उसका असाइनमेंट दूंगा, और असाइनमेंट सबने करना है भाई। अगर कोई असाइनमेंट नहीं मिला ना मुझे इस बार, तो मैं असाइनमेंट डालना ही छोड़ दूंगा, क्लास ही डिलीट कर दूंगा। जो भाई फ़ायदा नहीं है ना, मैं टाइम निकाल के तुम लोग करता हूँ, ऊपर से तुम लोग व्हाट्सएप पे भी एमसीक्यू से जवाब नहीं देते, ठीक है। तो मैंने व्हाट्सएप लिख दिया सिंपली। अब मैं तुम्हें एक मज़ेदार सा पावर पे बनाना सिखाता हूँ, जो तुम्हें मुझे बनाकर दिखाना है गूगल क्लासरूम में, असाइनमेंट में डाल दूंगा, कर देना, लाजमी करना, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस टॉप, टॉप लेफ्ट नहीं बॉटम लेफ्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 0 पिक्सल। देखो पिछली क्लास में मैंने तुम्हें ट्रांजिशन का नहीं बताया था, ट्रांजिशन क्या होता है। देखो मैं लाइक यूँ करूँ तो देखो कैसे जेडिए से बार बार हो रहा है, अंदर बार हो रहा है। तो ट्रांजिशन हम इस वजह से देते हैं ताकि थोड़ा सा स्मूथ लगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 1 सेकेंड, तो अब देखो कैसे लगेगा ये, देखो कितना फर्क है। लाइक हमने एक मज़ेदार सा ओवर इफेक्ट भी बनाना सीख लिया, ये देखो कैसा बेहतरीन लग रहा है। लाइक तुम ये चीज़ आइकन पे भी कर सकते हो, तुम जब अगर तुम्हें आइकन अप्लाई करना आते हैं तो कोई, देखो तुम इसमें भी कर सकते हो, नहीं आते तो हम बाद में सीख लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ देखो, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इस ट्रांजिशन को क्या करते हैं, ये होवर इफेक्ट के अंदर ही देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जब अंदर ले जाते हैं तब तो होवर इफेक्ट सही काम करता है, जब वो बाहर ले जाते हैं तो झटके से पीछे जाता है। उसका यही रीज़न होता है, देख रहे हो। क्योंकि होवर इफेक्ट, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि होवर का मतलब है भाई जब तुम कर्सर के अंदर एंटर कर रहे हो, बस ये इवेंट बनाया है इन लोगों ने, ठीक है। अगर कर्सर आप बाहर लेके जाते हो तो आपने तो कोई डिफाइन करा ही नहीं है, ठीक है। कर्सर के बाहर भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, और ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम उसके बस यानी क्लास के अंदर देते हैं, जिसको हम होवर इफेक्ट लगा। तो देखो जब तुम अंदर ले आओगे तब भी स्मूथ काम करेगा, बाहर लेके जाओगे तब भी स्मूथ काम करेगा, देख रहे हो। हमने इसी तरीके से एक मज़ेदार सा व्हाट्सएप आइकन बनाने में सीख लिया है, तुम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और सबने असाइनमेंट लाजमी करना है, हाँ। और एमसीक्यूज में भी जवाब ज़रूर देना, वरना मैं दोनों चीज़ें डालना छोड़ दूंगा भाई, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है, तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो लाजमी देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बहुत ज़्यादा पेड और बहुत अच्छे कोर्स शुरू होने वाले हैं, तो टाटा।